एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों की क्रश की एनर्जीज को देखने वाली हूँ, उनकी फीलिंग्स को देखने वाली हूँ। आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, और यस, पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो गाइस, 10-10 पोर्टल आ रहा है, यानी कि 10 अक्टूबर। ठीक है, तो गेट ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यस स्पेल पे ऑफर लेके आई हूँ, लव स्पेल पे। तो आप चाहें तो लव स्पेल करा सकते हैं अपने क्रश के लिए। ठीक है, ताकि वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन फील करें। अगर फील करते हैं ऑलरेडी, नहीं करते हैं तो फिर तब भी फील करें। ठीक है, पैशन फील करें, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में आसानी हो ना, उनकी तरफ से फीलिंग्स कन्फेस हो सकें। तो चाहे तो डिस्काउंट पर ऑफर पे आ रहा है लव स्पेल, तो आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्योंकि 11 अक्टूबर को 11 और 1, यानी कि अगर डेट देखी जाए 11 है और 10-1-1-1, तो यहाँ पर 1-1-1 की एनर्जीज है, इसीलिए चाहे तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपकी क्रश आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आप कहते हो कि दी मैम और मतलब और बड़ी रीडिंग किया करो, ज़्यादा रीडिंग देखने का मन होता है, पर मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना, सुबह से लेकर रीडिंग ही कर रही होती हूँ रात तक। मतलब पर्सनल रीडिंग्स भी रहती हैं, कॉल भी रहते हैं। आप लिटरली सोचो मेरी क्या हाल होती होगी। मतलब सच में आधे घंटे की सुबह, पहले मेरा एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, उसमें आती है पूरे आधे घंटे की 30 मिनट्स की रीडिंग। फिर उसके बाद दिन में यहाँ पर आती है लवर्स में। ठीक है, और वो भी 15 टू रहती है 20 मिनट्स लगभग, कभी कभी इतनी रहती है। तो और फिर उसके बाद मेरे पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, कॉल्स होते हैं। फिर मैं रात की रीडिंग करती हूँ उसी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, मेरे चैनल पे मैं वो आधे घंटे की रीडिंग होती है। फिर यहाँ तक आने तक ना मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, इसीलिए ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ट्राई करूँगी थोड़ा सा लंबी रीडिंग हो, पर नहीं हो पाता है। 30 मिनट्स तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। ठीक है, बट स्टिल आई ट्राई कि थोड़ा और लंबी रीडिंग कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर है आई रिग्रेट टू हाइड माई ट्रूथ फ्रॉम यू। इनको किसी चीज का रिग्रेट हो रहा है आपके क्रश को। कुछ चीजें छुपाई हैं, मे बी इन्होंने कुछ बातें छुपाई है, कुछ सच छुपाया है, जिससे इनको रिग्रेट सा महसूस हो रहा है। मे बी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आपको पता चली मे बी इनसे रिलेटेड, और आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने छुपाया था। क्योंकि ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ कि ये कुछ चीजें आपसे छुपाया है, उसका रिग्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके क्रश से कुछ लोगों की बातचीत होती है। मैं अब ये एनर्जी उनके लिए बता रही हूँ जिनकी अपने क्रश से बात हो पाती है, कैसे भी हो, कैजुअली बात क्यों ना हो, पर होती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर वो फेड अप हो गए हैं, आपकी किसी नेचर को लेकर, या फिर कुछ चीजें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। डेफिनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, जिस चीज को लेकर ये थक चुके हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि फेडअप हो चुके हैं कि यार इसका तो बार बार यही है या हमेशा का यही है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है मे बी आप दोनों के बीच में। देखो, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो एनर्जीज और अच्छे से निकल के आएंगी, बट स्टिल कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपके कंप्लेनिंग नेचर से कुछ आपने कंप्लेन किया, या कुछ ऐसा आपने शो किया, प्रिटेंड किया, जिससे ये थक चुके हैं, जिससे ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं
बहुत अफसोस मना रहे हैं आपसे दूर होने का, या फिर पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी हुई है जिस वजह से इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चलो बात करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुई है। ठीक है, जिसको ये सही करना चाहते हैं, जिसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आई एम विथ यू वट नो मैटर वट एवर इट इज़। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इन्होंने किसी वे में तो आपका दिल दुखाया है। आई एम डैम श्योर 100% इन्होंने किसी वे में आपका दिल दुखाया है। अगर देखो नहीं दुखाया है, मे बी ऐसा कुछ नहीं रेजोनेट हो रहा है, तो मे बी आज ये आपकी रीडिंग नहीं है। अब ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि आप ही की रीडिंग हो ना, तो कल की रीडिंग देख सकते हो जो पोस्ट हो चुकी है, या और भी रीडिंग्स है मेरे चैनल में, टाइमलेस होती है, आप देख सकते हैं। नहीं तो यस, जो कल आएगी उसका वेट कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, इनको भी नहीं पता कि कैसे हो गया, कुछ तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मे बी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर इश्यूज क्रिएट हुए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है या तो इन्होंने आप पे डाउट किया, चीजें खराब हुई है आप दोनों के बीच में। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर देखो फीलिंग्स तो इनकी बहुत इंटेंस है आपको लेकर, और वो दिख रही है, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस है। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा आप इनको गलत वे में सोच रहे हो, गलत वे में ले जा रहे हो, या ये आपको गलत वे में सोच रहे हैं, ले जा रहे हैं एक दूसरे को लेकर। यस, कुछ नेगेटिविटी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, जिस वजह से जो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा और इनको भी ऑब्वियसली बातें नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि इनको पता है क्या फील होता है आपके लिए, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, यानी कि फीलिंग्स है दोनों के मन में है। ठीक है, हम दोनों का एक परफेक्ट कपल है, हम दोनों साथ में रहें तो परफेक्ट लगेंगे, ऐसा परफेक्ट कपल बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ इनको फील होता है, डेफिनेटली होता है। पर कुछ चीजें आप दोनों के बीच में हुई है, हो सकता है कुछ पता चला आपको इनसे रिलेटेड, इन्होंने कुछ बात छुपाया था, कुछ ऐसी चीजें थी जिससे आपने इनको कंप्लेनिंग की, या फिर बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप और आपके क्रश के बीच में। ठीक है, देखो क्रश क्या होता है मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रश तो यही होता है जिसको हम, जिसकी फीलिंग्स नहीं जानते, पर सामने वाले से बात नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्रश होता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखो ये क्रश नहीं होता है, आपको पता है क्रश क्या होता है, जिसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स है। अब वो फीलिंग्स आपको अपने दोस्त के लिए भी आ सकती है, उसकी तरफ भी क्रश हो सकता है, किसी कलीग की तरफ क्रश हो सकता है बॉस की तरफ, या फिर कोई आपके प्रोफेसर, कोई अगर आप जिम में हो तो किसी के, मतलब रैंडमली किसी के ऊपर भी क्रश हो सकता है ना, मतलब कोई भी आपको पसंद आ सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके नोन भी हो सकते हैं। क्रश ऐसे ही नहीं कि अननोन ही है, कुछ लोगों के लिए अननोन हो सकते हैं पर नोन भी क्रश होते हैं, राइट। तो क्रश तो आप बताइएगा कि क्रश क्या होता है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो यस, क्रश तो वो होता है जिसके लिए फीलिंग्स आ गई। मे बी आप उससे, जरूरी थोड़ी ना कि बात नहीं होती है, बातचीत होती है, पर फीलिंग्स है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको नहीं पता कि उसके दिल में क्या है आपको लेकर, तभी आप रीडिंग देख रहे हो, जानने के लिए आए हो। पर क्रश तो किसी के ऊपर भी क्रश हो सकता है, कोई भी पसंद आ सकता है, किसी के लिए भी फीलिंग्स डेवलप हो सकती है ना, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई नोन में भी हो सकता है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, ऐसा क्यों मेरे व्यूवर्स के क्रश फील कर रहे हैं कि कुछ छुपाया है, कुछ रिग्रेट हो रहा है, नहीं क्यों हो रहा है, क्लैरिफाई कीजिए किस बात का रिग्रेट हो रहा है मेरे व्यूअर्स के क्रश को। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी इन्होंने आपको ईगो दिखाया जब आप इनको प्रपोज कर रहे थे, जब आप इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। आप चाहते थे कि ये आपको बताएं या कहें, या क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इस चीज को लेकर इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश इन्होंने बता दिया होता जो ये फील कर रहे थे, जो आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में डेवलप हुई होती, तो काश ये बता देते आपको, काश इन्होंने बता दिया होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आज तो ये वेट कर रहे हैं कि आपके मन में काश वही फीलिंग्स दोबारा से हो, क्योंकि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो चुकी है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से वही आप फील करो इनके लिए, फिर से आपका कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग हो, सब कुछ वैसा ही हो जैसे पहले था।
तो इस चीज का रिग्रेट हो रहा है, मे बी इन्होंने बहुत ईगो दिखाया है, आपके ईगोस्टिक क्रश हो सकते हैं, ईगो दिखाते थे बहुत पहले, हो सकता है, या आज भी दिखाते हैं कुछ लोगों के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईगो की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस बात का भी इनको बुरा लग रहा है कि काश ये अपनी फीलिंग्स को, जेन्युइन फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर पाते तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ कप्स। बहुत प्यार करते हैं, यस, ये आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, और वो भी इंटेंस है, वो भी ऐसा नहीं कि क्रश तो है, बट स्टिल फीलिंग्स, इमोशंस बहुत इंटेंस दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है खुद को बदलना है, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत कमियां रही हैं, मैंने बहुत गलत तरीके से हमेशा उससे ट्रीट किया, उससे बात की, गलत तरीके से बिहेव किया जो नहीं करना चाहिए था। तो ये अपनी गलतियों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पूरे दिल से आपको पसंद करते हैं, और अब इस कनेक्शन के लिए या फिर कनेक्शन में आने के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, आप दोनों के लिए ये यस करना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द मजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत हो जाए, चीजें क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि फेस करने से कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। यहाँ पर उनके दिल में आपको लेकर इतने इमोशंस है, इतनी फीलिंग्स हैं कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपको अपना प्यार मानते हैं, वो आपको यस, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वो चाहते हैं कि आपको जो आप डिजर्व करते हो, प्रपोजल वो आपको दें, वो आपको प्रपोजल, कमिटमेंट, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि आपके साथ उनका एक स्ट्रांग कनेक्शन बन सकता है, आपका और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में बहुत इंटेंस है, बहुत हाई है, बहुत फीलिंग्स मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, या फिर यस कनेक्शन में आना, जो भी है, मतलब अब इनकी थॉट्स जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव ये फील करते हैं, और कहीं ना कहीं यस इमोशंस तो हैं, लव फीलिंग्स दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये ऑफर करना चाहते हैं, बार बार ऐसा दिख रहा है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी चीजें हैं, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को गलत समझते हो, जो भी है वो सब कुछ क्लियर करना है, सारी बातों को सब कुछ क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ चीजों को आगे बढ़ाना है, बहुत पॉजिटिवली फील करना है। यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा ये फील करते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं वो आपको बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं, आपको इतना दिखा नहीं रहे, कहीं ना कहीं परेशान है वो अपने फाइनेंसेस को लेकर, चीजों को लेकर बहुत एग्जॉस्टेड भी दिख रहे हैं। मतलब कभी होता है ना, इंसान कुछ चीजें ऐसी ही चल रही होती है इंसान की लाइफ में कि वो दिखा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, जता नहीं पाता है, पर बहुत परेशान होता है। तो लिटरली ये बहुत परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है। अपनी फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। तो बट जो भी है, आप इनको ऐसा लगता है ना, आपके होने से पॉजिटिविटी है, आपके होने से पॉजिटिव ये फील करते हैं, और आप चाहिए अब थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है इनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो कि अब ये आपको अपने फीलिंग्स भी दिखाएंगे, अपने इमोशंस भी दिखाएंगे, ठीक है, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, बता देती हूँ। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि में भी ऐसा ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये आपको ऐसा दिखाते हैं ना कि बहुत सख्त है, बहुत आपको लगेगा बहुत स्ट्रांग है, बहुत सख्त है। देखो किंग लाइक पर्सनैलिटी में तो ये है, या फिर क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाते तो हैं, पर दिल के बहुत ज्यादा इमोशनल है, दिल से बहुत कमजोर है, तो बस वो दिखाते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, दिल के बहुत सख्त हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, पर प्यार बहुत करते हैं,
ठीक है, बस दिखाते हैं प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है इनके अंदर आपके लिए। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों की क्रश की। ये है आज आप लोगों की क्रश की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।